अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई। और सॉरी, मेरे से थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई है। मैं वीडियो शूट कर रही थी तो सडनली मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो यहाँ से थोड़ी सी वीडियो मेरे से मिस हो गई है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने 1 कप, ये वाला 1 कप मैंने ऑयल लिया है। उसको मैंने थोड़ा गर्म किया ऑयल को, और उसमें मैंने ये 4 मीडियम साइज़ के अनियंस जो हैं उन्हें स्लाइस करके 4 मीडियम साइज़ के अनियंस डाल दिए हैं। इनको मैंने रफली स्लाइस कर लिया है, कोई फ़ाइन स्लाइस नहीं किया, क्योंकि हमें इसको जब गोश्त के साथ भूनेंगे तो तब भी प्याज जो है वो टेंडर हो जाएगा, और मैं इसको स्टीम लगाऊंगी तो फिर उस टाइम में भी ये टेंडर हो जाएगा, अच्छे तरीके से बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएगा। तो बीफ है मेरे पास 1 kg, ये फ्रोज़न बीफ है मेरे पास। तो आप लोग जब बनाएं, अगर आप फ्रेश लाते हैं तो बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास फ्रोज़न है, एक आध दिन पहले आपने ला के रखा है, तो उसको पहले निकाल लें। मैं किसी मसरूफियत की वजह से नहीं इसको ज़्यादा डिफ्रोज़ कर सकी। तो ये हम जब तक हमें इसको प्याज के साथ फ्राई करेंगे उतने में ही ये डिफ्रोज़ हो जाएगा। हमने हड्डी वाला गोश्त लिया है। आपको अगर बोनलेस पसंद है तो आप बोनलेस यूज़ कर सकते हैं। हमें बोन वाला गोश्त पसंद है तो हमने वो लिया है। और गोश्त हमारा ऑलमोस्ट जो है वो डिफ्रोज़ हो चुका है प्याज के साथ फ्राई होते होते, और अपना कलर भी चेंज कर लिया है उसने। तो अब मैंने इसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। एक मैंने पूरा जिंजर लिया है, जिंजर की जो पूरा होता है 1 इंच का जिंजर वो लिया है, और एक ही मैंने गार्लिक की पूरी एक गार्लिक लिया है करके मैंने इनको जो है वो इनका पेस्ट बना लिया है। और गोश्त के साथ हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इतना कि उसकी जो स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है जिंजर और गार्लिक की वो ख़त्म हो जाए, इतना हमें गोश्त के साथ इसको फ्राई कर लेना है। फिर इसमें डालेंगे हम अपनी बाकी की चीज़ें। तो आप देख सकते हैं गोश्त हमारा सारा डिफ्रोज़ हो गया है, और लहसुन अदरक की जो ख़ास सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो गई है, अच्छे तरीके से भून चुका है। अब मैंने इसमें डाले हैं 3 टमाटर। इनको भी मैंने रफली चॉप किया है, मैंने ज़्यादा फाइन चॉप नहीं किया है इसको। अगर आपने इसको स्टीम नहीं लगानी, उस तरह दूसरी तरह से बनाना है, तो इसको अच्छे तरीके से फ़ाइन चॉप कर लें, और इसका जो ऊपर से छिलका है उसको आप पील ऑफ कर लें। टमाटर हमारे जो हैं वो मैश हो चुके हैं और ऑयल के साथ फ्राई हो गए हैं। इनका जो स्वीट सा पानी होता है, इनके अंदर जो स्वीटनेस होती है वो रोस्ट हो चुकी है ऑयल में। और अब हम इसमें अपने सूखे मसाले डालेंगे सारे। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको बना रहे हैं, आप बीफ कढ़ाई बना रहे हैं या बीफ का सालन बना रहे हैं, तो उसको विदाउट स्टीम बनाएं। हमें थोड़ा जल्दी बनाना था तो इसलिए स्टीम दे रहे हैं इसको। सूखे मसालों में मैंने सॉल्ट लिया है 1/2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है, 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा रेड चिली पाउडर है, और 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है कोरिएंडर पाउडर। और इसमें जाएंगे खड़े मसालों में 2 मैंने इलायचियाँ ली हैं, सब्ज़ इलायचियाँ। 6 से 7 मैंने होल ब्लैक पेपर्स लिए हैं, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और 3 मैंने इसमें लौंग लिए हैं, और 1 दालचीनी का टुकड़ा है जो राउंड अबाउट 1 इंच का टुकड़ा है। सिर्फ इतने से ही मसाले इसमें हम डाल रहे हैं। बहुत सिंपल और बहुत ही जो है बेसिक सी रेसिपी है बीफ कढ़ाई की। नॉर्मल हमारे घरों में इसी तरीके से बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले जाते। और थोड़ा सा मैं इनको भून लूँगी गोश्त के साथ, और इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालूँगी मैं, जो मेरे पास कश्मीरी मिर्चों के फ्लेक्स हैं, सिर्फ कलर के लिए। उससे कलर बहुत अच्छा आता है, शार्पनेस उसमें बिल्कुल भी नहीं है। 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल दूँगी। बिल्कुल भी ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, शार्प नहीं है, और बस कलर इनसे बहुत अच्छा आता है खाने का। तो आप लोग भी यूज़ करें। अगर आप कश्मीरी पाउडर ले लेते हैं मिर्चों का, रेड चिलीज़ का कश्मीरी पाउडर वो ले लेते हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त है, उससे खाने का जो कलर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। मेरे पास फ्लेक्स हैं तो मैं पहले इनको यूज़ करूँगी, फिर मैं इसका पाउडर लेके आऊँगी। अच्छे तरीके से गोश्त को भून लेंगे हम मसालों के साथ, कि मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से हमारे गोश्त में रच जाएं। पहले वक्तों में जब बीफ बनाया करती थी ख़वातीन, तो उनका ऐसे ही होता था कि सारी चीज़ें डाल के तो वो रख दिया करते थे पकने के लिए, तो वो अपने ही वक्त में 45 मिनट में या 40 मिनट में गोश्त गल जाया करता था, और उसका टेस्ट ही अलग होता है। उसके अंदर जब वो अच्छे तरीके से गोश्त पकता है मसालों के साथ, तो वो जो मसाले हैं वो अंदर तक रच जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप प्रेशर में बनाएं तो इस तरह से अच्छे तरीके से भून लें,
ताकि अच्छे से भुन जाए, मसाले जो हैं वो गोश्त में रच जाएँ, फिर आप उसको स्टीम दें। अगर आप इसको ऐसे ही स्टीम दे देंगे तो वो बिल्कुल एक बॉयल सी चीज़ लगेगी, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। गोश्त हमारा ऑलमोस्ट भुन चुका है मसालों के साथ। इसमें मैं ये 2 से 3 कप पानी का डालूँगी। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से डालें। हमारा जो प्रेशर कुकर है वो थोड़े पानी में ही चीज़ को जो है गला देता है, तो मैं इसमें ये 3 कप पानी के डालूँगी और उसके बाद हम इसको कम से कम 20 मिनट के लिए स्टीम दे देंगे। बीफ है, टाइम लेता है टेंडर होने में, तो 20 मिनट्स की स्टीम इसको काफ़ी है। आप अपने कुकर के हिसाब से इसको स्टीम दें। अगर वो ज़्यादा पानी में ज़्यादा वक्त में स्टीम लेता है तो आप अपने हिसाब से दे लें। हमारा जो है वो 20 मिनट्स में इसको बिल्कुल टेंडर कर देगा, हमें अगेन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसको 20 मिनट स्टीम देते हैं, फिर खोलते हैं, इसको दिखाते हैं आपको कि इसकी क्या हालत है। मीडियम फ्लेम पे स्टीम लगाएं, बहुत हाई फ्लेम पे आपने इसको स्टीम नहीं लगानी। 20 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने इसको खोला है, अभी इसका ढक्कन खोला है और गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। जो इसमें प्याज और टमाटर नज़र आ रहे थे हमें मसाला भूनते वक्त, वो भी बिल्कुल मैश हो चुके हैं और इतना फ़ाइन गोश्त इसमें टेंडर हुआ है 20 मिनट्स में ही कि बहुत अच्छे से गल गया है। और हमारे अभी आप देख सकते हैं सालन में थोड़ा पानी भी है, इसको हम थोड़ा भूनेंगे। ग्रीन चिलीज़ डाल दी है मैंने 4 खुशबू के लिए, तो ग्रीन चिलीज़ के साथ हम इसको थोड़ा भून लेंगे। जितनी देर में हम इसको भूनेंगे पानी भी खुश्क हो जाएगा और ग्रीन चिलीज़ की जो खुशबू है वो भी सारे सालन में आ जाएगी। आप देख सकते हैं गोश्त हमारा भून रहा है और घी भी साइडों पे होना शुरू हो गया है। और ये देखिए हमारा गोश्त कितना अच्छा टेंडर है। अगर ये सख्त होगा तो इसमें नाइफ़ कभी भी इतने आराम से नहीं जाएगी। बहुत अच्छे से टेंडर है, बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ से नहीं तोड़ा जा सकता इस टाइम, लेकिन गोश्त हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। और गोश्त के भुनने की सबसे बड़ी जो निशानी है वो यही है कि जब ये भुन जाता है अच्छे तरीके से, तो ये जितना इसके अंदर घी या ऑयल जो हमने डाला होता है वो सारा अपने से अलग कर देता है। जैसे इस टाइम हमारा घी जो है, ऑयल जो है हमारा, वो हमारे सालन से अलग हो गया। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। गरम मसाला डाला है मैंने ½ टीस्पून और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे गरम मसाले के साथ, ताकि गरम मसाले का जो स्ट्रॉन्ग अरोमा है, खुशबू है, वो हमारे सालन में अच्छे तरीके से फैल जाए। 2 टेबलस्पून मैंने वाटर डाला है इसमें, इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि जो है थोड़ा बहुत जो मसाला हमने गरम मसाला डाला है उसकी खुशबू अच्छे तरीके से हमारे सारे गोश्त के अंदर रच बस जाए। बहुत ज़बरदस्त हमारा मसाला तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हुई है। आप चाहें तो अगर इसको आप बिल्कुल खुश्क करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसे खुश्क कर लें और इसका घी निकल आए। तो अगर आपको थोड़ा इसको थोड़ा रनी रखना है तो आप इतना सा लिक्विड इसको रख लें ताकि इसके साथ रोटी खाई जा सके। क्रीम ली है मैंने 2 टेबलस्पून और इसको मैंने 2 टेबलस्पून ही मिल्क डाल के तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है। कभी भी क्रीम को, मैंने पहले भी अपनी 1-2 वीडियोज़ में बताया है कि क्रीम को कभी भी आप जो है वो डायरेक्ट नहीं डालें, उसको हमेशा दूध के साथ मिक्स करके लिक्विड करके डालें। डाल के हमने 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया था और अब हमने इसको डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा जो है बीफ कढ़ाई बन के तैयार है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।